मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे गांव की सबसे काली सच्चाई है। ये कहानी है एक ऐसे कुएं की जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें झांकने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। मैंने इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन जिस रात मैंने उस कुएं के अंदर झांक लिया, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं उत्तर प्रदेश के एक पुराने गाँव से हूँ। गाँव के बाहर एक सुनसान जगह पर सदियों पुराना कुआं था जिसे लोग मृतक कुआं कहते थे। गांव में अफवाह थी कि इस कुएं में रात को अजीब आवाजें आती हैं, रोने, चिल्लाने और कभी कभी घंटी बजने जैसी। बुजुर्ग कहते थे कि ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जिन्हें कभी इस कुएं में जिंदा दफन कर दिया गया था। लेकिन मेरे जैसे नौजवान लड़कों को ये सब बस पुरानी कहानियां लगती थीं। एक दिन गांव में मेले के बाद रात को मैं और मेरे दोस्त लौट रहे थे। रास्ता उसी कुएं के पास से था। माहौल अजीब था, आसमान में बादल थे, चांद गायब था और अचानक हमारे कदम धीमे हो गए। मैंने मजाक में कहा, चलो देखते हैं इसमें सच में कोई आत्मा है या नहीं। दोस्तों ने मना किया, लेकिन मैं कुएं की जगत पर जाकर झांकने लगा। अंदर गहरा अंधेरा था और तभी मुझे लगा कोई नीचे से मुझे घूर रहा है। धीरे धीरे कुएं के भीतर से एक चेहरा उभरने लगा। सफेद, बिना आंखों वाला चेहरा, सिर्फ काली गहरी खाली गुफाओं जैसी आंखें। मैं पीछे हट गया। दोस्तों ने भी देख लिया और हम सब डरकर भाग गए। उस रात घर पहुंचकर नींद नहीं आई। बार बार लगता कोई मेरे कमरे में खड़ा है और मुझे घूर रहा है। अगले दिन से मेरी जिंदगी बदलने लगी। रात को घर की दीवारों पर खून जैसी लकीरें बनने लगी। कभी बर्तन अपने आप गिरते, कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। सबसे डरावनी बात ये थी कि जब मैं आईने में देखता, पीछे कुएं वाला वही चेहरा खड़ा दिखाई देता। मैं घबराकर गांव के पुराने पुजारी के पास गया। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, बेटा, तूने मृतक कुएं में झांककर गलती की है। अब वहां की आत्माएं तुझे पहचान चुकी हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर समय रहते उपाय न किया तो वो आत्माएं तुझे खींचकर उसी कुएं में ले जाएंगी। उन्होंने मुझे एक लाल धागा और मंत्र दिया और कहा, रात को अकेले बाहर मत निकलना। लेकिन उस रात हालात और बिगड़ गए। आधी रात को मेरे कानों में वही आवाज आई, अर्जुन नीचे आ, हमारे पास आ। मैंने देखा कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी और बाहर से काली धुंध अंदर आ रही थी। उस धुंध में कई चेहरे थे और सब मुझे उसी कुएं की तरफ खींच रहे थे। मैं लड़खड़ाते हुए घर से बाहर भागा, लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं चाहे जिस तरफ भागता, रास्ता मुझे वापस कुएं तक ही ले आता। पूरा गांव सन्नाटा था, जैसे सब सोए हों। कुएं के पास पहुंचते ही देखा 4-5 औरतों के भूत पानी से बाहर निकल रहे थे। उनके शरीर आधे सड़े गले, आंखें लाल और बाल लटके हुए। वो सब एक साथ चिल्लाएं, मर मर मर। मैं पूरी ताकत से भागा और सीधे गांव के मंदिर पहुंचा। जैसे ही मैंने मंदिर की घंटी बजाई, आत्माएं वहीं रुक गईं। पुजारी भागते हुए आए और मंत्र पढ़कर मुझे भीतर ले गए। उन्होंने बताया, ये कुआं उन औरतों का है जिन्हें सालों पहले जिंदा उसमें फेंक दिया गया था। उनकी आत्माएं बदला चाहती हैं और जिसने भी कुएं में झांका वो उनका अगला शिकार बन जाता है। अगली रात मुझे फिर बुलावा आया। पुजारी ने कहा, अगर आज तूने सामना न किया तो वो आत्माएं तुझे हमेशा के लिए ले जाएंगी। मैं डरते डरते मंत्र और धागे के साथ कुएं पर पहुंचा। जैसे ही झांका, दर्जनों हाथ ऊपर आने लगे। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा और मैंने पूरी ताकत से घंटी बजाई। अचानक पूरी रात गूंज उठी। आत्माओं ने एक कान फाड़ू चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गईं। सब कुछ शांत हो गया। मैं और पुजारी घर लौट आए, लेकिन आज भी कभी कभी रात को मुझे वही आवाज सुनाई देती है, अर्जुन तू बच नहीं पाएगा। शायद वो आत्माएं अभी भी कुएं में हैं और किसी अगले इंसान का इंतजार कर रही हैं जो झांकने की गलती करेगा। दोस्तों, ये मेरी सच्ची आपबीती है। उस कुएं के पास आज भी कोई नहीं जाता, लेकिन अगर कभी आप किसी पुराने गांव में सुनसान कुएं के पास से गुजरें तो याद रखना, उसमें झांकने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वहां कोई पहले से आपका इंतजार कर रहा हो।